हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स। मॉडल्स जो हैं एक तरह से वर्ब का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से किसका पार्ट है? वर्ब का पार्ट है, जो कि किसी एक्शन को शो करते हैं किसी टाइम के साथ। लेकिन मॉडल में क्या होता है कि मॉडल नोशन को बताते हैं, मूड को बताते हैं, किसी के मनोभाव को बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन वर्ब के बारे में बात करते हैं नॉर्मली। पूरा डिटेल में वर्ब का अलग से टॉपिक करेंगे, लेकिन नॉर्मली वर्ब का बात करते हैं जो एज ए ऑपरेटर फंक्शन करती हैं। ठीक है, अगर वर्ब को अपन डिवाइड करते हैं तो वर्ब या तो मैन वर्ब में जाती है, जिसको लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, जो कि अनलिमिटेड है, जो कि बहुत सारी हैं, लेक्सिकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब फंक्शन करती हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब जिनको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, इनको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, जो एक ऑपरेटर की तरह काम करती हैं। ऑपरेटर यानी सेंटेंस को इंटरोगेटिव, नेगेटिव ये स्ट्रक्चर देने में काम करती हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ये आपकी दो टाइप की होती हैं। अपन आज जो इस टॉपिक में बात करेंगे इन पे बात करेंगे, मैन वर्ब छोड़ दिए। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी में जो आती हैं इसमें वो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं जो आप टेंस में यूज लेते आए। ठीक है, प्रेजेंट एंड आपके पास्ट में कौन कौन सी ली है? जैसे बी वर्ब ली, ठीक है, जैसे डू वर्ब ली, और जैसे हैव वर्ब ली। बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। बी वर्ब की बात करें तो ली है अपन ने इज, एम, आर और वॉज, वर। डू की बात करें तो ली है डू, डज और डिड। हैव की बात करें तो एज ए हेल्पिंग वर्ब ली थी हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये आपके सेंटेंस में एज ए ऑपरेटर फंक्शन करती हैं। ये एज ए मैन वर्ब अकेले भी फंक्शन कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपकी होती हैं 13, जिसमें कौन कौन सी हैं? कैन है, कुड है, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to और used to और used to। ये आपके 13 मॉडल्स होते हैं, जिनमें आपके नीड एंड डेयर जो मॉडल हैं ये मार्जिनल मॉडल कहलाते हैं। ये एज ए मैन वर्ब भी फंक्शन करते हैं और एज ए ऑपरेटर, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये आपकी मॉडल्स हैं और ये आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो कि टेंस में एज ए ऑपरेटर फंक्शन करती हैं। अब बात करते हैं मॉडल होता क्या है। एक तो होता है MODAL, ठीक है, एक होता है MODEL। MODEL तो मॉडल तो होती है कोई आकृति, कोई प्रतिरूप। अब ये है मॉडल। ठीक है, मॉडल का मीनिंग होता है मूड, नोशन या सेंस। मतलब जब अपन सेंटेंस को सेंस वाइज देखते हैं, उसके मनोभाव से देखते हैं, नोशन से देखते हैं, मीनिंग से देखते हैं।
आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो इंग्लिश है वो सिमेंटिक एंड सिंथेटिक मतलब मीनिंग वाइज और स्ट्रक्चर वाइज दोनों से चलती है। मॉडल में ये पूरी मीनिंग निकाल के चलती है, नोशन निकाल के चलती है, सेंस निकाल के चलती है। अब मॉडल्स की जनरल क्वालिटीज की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑलवेज यूज्ड विद मैन वर्ब, मतलब अगर मॉडल आ रहा है तो सेंटेंस में मैन वर्ब होनी ही चाहिए। ऑलवेज यूज्ड विद मैन वर्ब। ठीक है, कैसे इसको लिखने का इसलिए है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैं वो अकेली मैन वर्ब का भी फंक्शन कर सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आए जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखना, मैंने लिखा ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। यहाँ पे ये जो है ये खुद ही मैन वर्ब का बी स्टेट को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मॉडल का एग्जांपल दीजिए, ही कैन स्पीक उर्दू। ठीक है, ही कैन स्पीक उर्दू। जब मॉडल है वो अकेला नहीं आ सकता, एक्चुअली ये इज अपन ने एज ए ऑपरेटर भी यूज किया था। ठीक है, तो ये ऑपरेटर एज ए मैन वर्ब फंक्शन कर रहा है, लेकिन मैं इतना नहीं लिख सकती ही कैन उर्दू, नहीं लिख सकती ना, तो ये एज ए आपके मैन वर्ब भी फंक्शन कर जाते हैं, बट ये हमेशा एक मैन वर्ब के साथ ही आएंगे। सेकंड है do not have any effect of सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कैसे, मतलब कि सब्जेक्ट कौन से नंबर का है, कौन से पर्सन का है और कौन से जेंडर का है, ये सबके साथ सेम रहते हैं। एक सेल और विल को छोड़ दो क्योंकि वो टेंस के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, आपके मॉडल के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, तो उनके कुछ रूल आपके पर्सन के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन बाकी अगर मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उन पे भी इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी किसी भी मॉडल पे किसी पर्सन का, किसी जेंडर का या किसी नंबर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। थर्ड है मॉडल ऑक्सिलरी एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड टुगेदर। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड टुगेदर, कि दोनों साथ में आ सकती हैं, मॉडल भी और प्राइमरी जो आप टेंस में यूज करते हैं वो भी। लेकिन अगर साथ में आती हैं तो इनका फॉर्मेट जो होता है वो हमेशा ये होना चाहिए, सबसे पहले तो आएगी मॉडल ऑक्सिलरी और उसके बाद आपकी आएगी प्राइमरी ऑक्सिलरी। कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, ये आपका मॉडल है और ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू हैव शुड हेल्प हिम। ठीक है, अगर ऐसा है कि दोनों साथ में यूज हो रही हैं तो पहले मॉडल आएगा एंड फिर आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। फोर्थ है मॉडल जो है वो अपने बाद में कभी भी 2+V1 नहीं लेंगे। ये एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2+V1 लगा दी जाती है क्योंकि रूल क्या कहते हैं, मॉडल अपने बाद V1 ही लेते हैं, तो बीच में 2 लगा दिया जाता है, ये इनकरेक्ट है। मॉडल अपने बाद में डायरेक्ट V1 ही लेंगे। ठीक है, आप 2 जो V1 है उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, और जो V1 है इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव।
तो कहने का मतलब है कि मॉडल अपने जस्ट बाद ओनली बेयर इन्फिनेटिव ही लेते हैं, इन आपकी टू इन्फिनेटिव नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकती ही कैन टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। मैंने कहा कि आगे 2+v1 नहीं आएगी, टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, ओनली बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होगा। नेक्स्ट है आपका मॉडल प्लस नोट का यूज कैसे होता है, ठीक है। जनरली आप नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब सॉरी आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगाते हैं, बट वही आपके इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आपका स्ट्रक्चर जो रहता है, जैसे कि आपका इंटेरोगेटिव अगर है तो आप सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखते हैं सब्जेक्ट, और यही अगर आपका नेगेटिव भी है तो नोट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन आपको मॉडल में प्रायोरिटी किस चीज को देनी है उसमें देखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे आपने लिखा कैन और इसके आगे नोट लगाया, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कांट या फिर आप लिख सकते हैं कैन नोट, ठीक है। जो आपका ये कांट मैंने लिखा है इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, या फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जबकि मैंने इनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिखा है, ये आपका फुल फॉर्म, या आप इसको बोल सकते हैं अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों लिखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो अगर मॉडल है तो आप प्रेफरेंस जो देंगे वो इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को देंगे, प्रेफरेंस जो देनी है इसको देंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने सेंटेंस लिखा यू कैन नॉट हेल्प मी, करेक्ट है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं यू कांट हेल्प मी, ये भी करेक्ट है, ये तो अपन टेंस में भी यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही इंटेरोगेटिव अगर है तो यू सॉरी कैन यू नॉट हेल्प मी। एक अगर मैं ये लिखूं कांट यू हेल्प मी, तो दिस टाइम आपको प्रायोरिटी ऐसे सेंटेंसेस को देनी है। जब भी आपके मॉडल होते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ही यूज करना है। ये आपका फॉर्म यूज करने का तरीका है। आगे अपन रूल्स की बात करते हैं। अब मॉडल स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कैन मॉडल पढ़ते हैं। कैन मॉडल, कैन मॉडल जो है हिंदी के अकॉर्डिंग सकना का मीनिंग देता है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सबसे पहले जो आपका कैन मॉडल है वो किसी भी एबिलिटी को, कैपेसिटी को एंड पावर को शो करता है, एंड पावर को शो करता है, ठीक है। लेकिन जो ये एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर है ये प्रेजेंट टाइम के होने चाहिए। अगर ये पास्ट टाइम के हो जाते हैं तो कुड मॉडल होगा, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट टाइम के हैं तो आपका कैन मॉडल होगा। नेक्स्ट ये यूज किया जा सकता है किसी परमिशन को लेने या देने के लिए, टू परमिट और अलाउ, या फिर किसी ऑर्डर के लिए भी ये यूज किया जा सकता है, किसी ऑर्डर के लिए भी ये यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल देखेंगे अपन साथ में। इसके अलावा जो कैन मॉडल है
वो आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है, और ये पॉसिबिलिटी के साथ इम्पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। पॉसिबिलिटी संभावना के साथ असंभाव्य वर्ग को बताने के लिए भी क्या करता है, कैन का यूज होता है। नेक्स्ट है आपकी, इसके अलावा कैन मॉडल का इम्पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दी हुई है, ठीक है, उसमें भी आपका क्या यूज होता है, कैन मॉडल का यूज होता है। इसमें एक तरह से कि रेटोरिक क्वेश्चन होता है, इसमें सेल्फ आपका आंसर इंक्लूड होता है एक तरह से। कैसे होता है वो आप जब इसके एग्जांपल देखें तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को देखते हैं। देखना, एग्जांपल है, आई कैन टीच फिजिक्स। ठीक है, किसी ने बोला आई कैन टीच फिजिक्स, तो यहाँ पे पर्सन अपनी एबिलिटी बता रहा है दैट आई एम एबल टू टीच फिजिक्स। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, क्योंकि पास्ट का कोई भी टाइम इसके साथ ऐड नहीं है तो आप इसको प्रेजेंट टाइम का मान के चलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन आता है तो या तो मीनिंग वाइज आपको सीधा निकालना होता है मीनिंग, या आपको ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी दिया हुआ है तो आप क्या यूज करेंगे, कैन मॉडल का यूज करेंगे। जैसे कि ए ब्लाइंड मैन कांट सी। एक अंधा आदमी नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता, बिकॉज ही इज नॉट केपेबल टू सी। तो अंधा आदमी, ये इसकी कैपेसिटी बता रहा है कि वो नहीं देख सकता। नेक्स्ट देखिए, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, वो इस बॉक्स को उठाने में क्या है, कैपेबल है या पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। मान लो कोई हैवी बॉक्स है, तो यहाँ पे पावर और कैपेसिटी को शो किया जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम की कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी को शो किया जाता है, तब तो कैन का यूज किया जाता है। बट मान लो इन सब के साथ पास्ट टाइम और ऐड होता, जैसे कि इसके साथ दिया हुआ रहता ऊपर वाले के साथ, ही कैन टीच फिजिक्स, कि वो फिजिक्स पढ़ा सकता था। when he was a professor, कि जब वो प्रोफेसर था, हो सकता अब नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो उस टाइम when he was, जब था, तो पास्ट एबिलिटी को कौन बता रहा है, कुड बताता है, तो ये अपन कुड में पढ़ेंगे। लेकिन प्रेजेंट को कौन बताता है, कैन बताता है। परमिशन देने या लेने के अंदर दोनों के लिए ही किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। पर परमिशन के बहुत सारे मॉडल यूज होंगे। यहाँ इनफॉर्मल अगर परमिशन है, इनफॉर्मल मतलब आप किसी अपने फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से परमिशन ले रहे हैं, या उसको किसी चीज की परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड या रिलेटिव को। दैट टाइम, अब जनरल सेंस में परमिशन ले रहे हैं, दे रहे हैं किससे, इनफॉर्मली फ्रेंड या रिलेटिव से। दैट टाइम आप किसका यूज करेंगे, कैन मॉडल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कैन आई टेक योर पेन, कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। जैसे आपको अपने फ्रेंड को बोलना है, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल हो गया। जैसे आपको किसी अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलना है, तो वो इनफॉर्मल हो गया। दैट टाइम आपकी यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं इनफॉर्मली, तो आपने क्या यूज किया, कैन का यूज किया। ठीक है, सपोज करो सामने वाले ने आपको परमिट कर दिया, क्योंकि वो भी तो आपका फ्रेंड या रिलेटिव है, तो वो क्या बोल सकता है, यू कैन टेक दिस पेन, दिस पेन। तो इसने इनफॉर्मली आपको क्या कर दिया, परमिशन दे दी। इसके अलावा ऑर्डर को भी बताता है, जैसे कि यू कैन नॉट पार्क कार हियर।
ठीक है। कई घर या कोई जगह जो पब्लिक पैलेस होते हैं वहाँ पे ऐसी चीजें लगी रहती हैं कि आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते, तो सामने वाले ने ऑर्डर पास कर रखा है एक तरह से, ठीक है। यहाँ अगर ऑर्डर आपका नेसेसिटी के साथ आए, ऑब्लिगेशन के साथ आए, तो वहां पे मस्ट मॉडल में चलेंगे अपन। लेकिन जनरल सेंस में लिखा हुआ है, कोई आपने गाड़ी पार्क कर भी दी तो आपकी कोई जुर्माना नहीं लगेगा वहां पे, जो जनरल सेंस में कोई ऑर्डर पास किया हुआ है तो कैन मॉडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, संभावना और आपकी असंभावनाएं जो होती हैं उनको बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कैन मॉडल का यूज किया जाता है। जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी होती है वो थ्योरेटिकल, जिसकी सैद्धांतिक संभावना है, मतलब चली आ रही है जो बातें हमेशा से लोग कहते आ रहे हैं, ऐसी संभावनाओं को बताने के लिए जनरली किसका यूज किया जा सकता है, आपकी कैन मॉडल का यूज किया जा सकता है। जैसे कि अपन लिखते हैं एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, कि दुर्घटनाएं कहीं भी घटित हो सकती हैं, ठीक है। ये जनरल वे में आपको कहीं भी लिखी हुई मिल जाती है, ये बातें जनरल वे में एज ए सजेशन आपको कोई भी बोल सकता है। इनको बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावनाएं, ठीक है। कि एक्सीडेंट कहीं भी घटित हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना होंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें जो अपने प्रचलन में चल रही है उनको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरियस, बिजली है वो क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। तो जरूरी थोड़ी है कि एनी टाइम आपके लिए वो डेंजर बनी रहती है, लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो डेंजरस हो सकती है। एक्सीडेंट भी आप अगर सेफली आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो सेफ्टी के साथ, तो भी आपके साथ एक्सीडेंट हैपन हो सकता है। तो वो ये चीजें अपने पे डिपेंड रहती हैं। तो ये है आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। फिर है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी को कौन शो करता है, कैन मॉडल शो करता है। जैसे कि मैं लिखूं द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। कि जैसे सपोज करो कोई न्यूज डिलीवर हुई है तो आप बता रहे हो कि ये न्यूज सच हो ही नहीं सकती, आप कितने श्योर हैं इस चीज के लिए, तो कोई चीज की इम्पॉसिबिलिटी आप शो करना चाह रहे हैं तो दैट टाइम भी आप कैन मॉडल का यूज करते हैं। अब इम्पॉसिबिलिटी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो दैट टाइम सिर्फ कैन का यूज होगा, कभी भी मे मॉडल का यूज नहीं होगा। इम्पॉसिबिलिटी इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, ये एरर में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपके सिर्फ कैन मॉडल का यूज होगा, कभी भी मे मॉडल का यूज नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। मैं लिख रही हूं कैन दिस मैन बी ए थीफ, सेंटेंस इंटरोगेटिव है और मैं क्या बोल रही हूँ, क्या यह आदमी चोर हो सकता है, नहीं। मतलब आप किसी चीज पे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो और इसमें सेल्फ कहीं ना कहीं आपको आंसर भी मिल जाता है, तो आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कैन दिस मैन बी ए थीफ, क्या यह आदमी चोर हो सकता है, आप उस पर स्ट्रेस डाल के कह रहे हैं। दैट टाइम उसमें क्या मीनिंग होता है, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं उसका आंसर भी इंक्लूड होता है, नहीं ये आदमी चोर नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो आपके भाई ने कहीं पे चोरी कर ली तो आप क्या बोलते हो, क्या मेरा भाई चोर हो सकता है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। उन टाइप के सेंटेंसेस के लिए आप किसका यूज करते हैं, आपके कैन मॉडल का यूज करते हैं। और सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होना चाहिए, इसमें कहीं भी मे मॉडल का यूज नहीं होता है। हालांकि जब एरर में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको यहाँ पे मे मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैन ए ब्लाइंड मैन सी, इस सेंटेंस से ये अच्छे से समझ में आएगा। कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या एक अंधा आदमी देख सकता है, तो देखो सेल्फ इसके अंदर आंसर है ना कि नहीं, एक अंधा आदमी नहीं देख सकता। तो अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में शो कर रहे हैं तो कभी भी कैन मॉडल, सॉरी हमेशा कैन मॉडल का यूज होगा, कभी भी मे मॉडल का यूज नहीं होगा। तो देखो अपन ने क्या चीजें देखी हैं, कैन मॉडल का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को बताता है। कैन मॉडल का यूज परमिशन देने
या लेने दोनों को बताता है, बट किस सेंस में? इनफॉर्मल सेंस में। जब ये परमिशन आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ले रहे हैं या उसको दे रहे हैं। इनफॉर्मल जब आपके रिलेशन क्या है, फैमिलियर है, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्डर देने में भी, ऑर्डर भी कैसे? जिसका अगर आप कहीं ना कहीं उसको फॉलो नहीं करते हो, उसका पालन नहीं करते हो, तो किसी भी टाइप का आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। जनरल वे में कोई ऑर्डर निकाला गया है, दैट टाइम आप किसका यूज कर सकते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को भी, पॉसिबिलिटी कौन सी होती है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावनाओं को बताने के लिए, और इम्पॉसिबिलिटी को भी बताता है। जैसे कि एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, कि एक्सीडेंट है कहीं भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरियस, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? खतरनाक हो सकती है। फिर इम्पॉसिबिलिटी को, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। जैसे अब मैं ये लिखूं, ही कैन नॉट बी ए थीफ, वह एक चोर हो ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या बता रही हूँ कि ये असंभव है कि वो एक चोर हो जाए। नेक्स्ट देखो, इम्पॉसिबिलिटी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दी गई है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि मे मॉडल कभी भी नहीं आएगा, ओनली कैन मॉडल आता है। और इसमें इनको रेटोरिक क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें जो आंसर है सेल्फ इंक्लूड रहता है। जैसे कि कैन दिस मैन बी ए थीफ, क्या ये आदमी चोर हो सकता है? इट मीन्स आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि नो, दिस मैन कैन नॉट बी ए थीफ, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या एक अंधा आदमी देख सकता है? नो, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, कि एक ब्लाइंड मैन है वो नहीं देख सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें सेल्फ आपका कोई आंसर इंक्लूड रहे, उन आंसर को क्या उन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? रेटोरिक क्वेश्चन बोलते हैं। और ये रेटोरिक क्वेश्चन जब इम्पॉसिबिलिटी को शो करते हैं तो ये कैन मॉडल के साथ शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुड मॉडल। कुड मॉडल, कुड की बात करें तो एक तरह से कैन की पास्ट फॉर्म है। एक्चुअली वैसे तो मॉडल की पांचों वर्ब की फॉर्म नहीं बनती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ओनली पास्ट फॉर्म कुछ मॉडल की बनती है। जैसे कैन की बनती है, मे की बनती है, विल की बनती है, सेल की बनती है। और ये फंक्शन सेपरेटली करते हैं, सारे अपने अपने इनके रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन बाकी फॉर्म नहीं बनती, जैसे कैंस नहीं होता, कैनिंग नहीं होता, या आपका अदर थर्ड फॉर्म भी नहीं बनती है, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर अपन कुड की बात करें तो कुड के क्या रूल हैं उसकी बात करते हैं। कुड पास्ट फॉर्म है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है। तो ये आपको बताती हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, ठीक है। एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, पॉसिबिलिटी इन पास्ट, पॉसिबिलिटी इन पास्ट, ये सारी चीजें ये बताते हैं कुड मॉडल में, कि एबिलिटी पास्ट की, कैपेसिटी पास्ट की, पावर के पास्ट का, एंड कोई भी संभावना पास्ट की जताई जा रही है तो उसको कुड मॉडल बताता है। पास्ट की पॉसिबिलिटी माइट भी बताएगा, शुड भी बताएगा, वुड भी बताएगा, ठीक है। इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट, इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में पोलाइट रिक्वेस्ट शो की जा रही है, देन कुड मॉडल का यूज किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट को वुड भी बताता है, ठीक है। सेंटेंस में आपको या तो ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आप कुड या वुड में से कोई सा भी फिल कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आया हुआ है तो दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा ये यूज हो सकता है इन एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की कोई अयोग्यता बताने के लिए भी किसका यूज किया जा सकता है? कुड का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी भी यहाँ पे भी बता दिया पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ वापस लिख रही हूँ मैं, पास्ट ये आपका कंडीशनल सेकंड बताएगा और मैं अभी लिख रही हूँ वो थर्ड है। पास्ट एबिलिटी
या पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताई जा सकती है किसके थ्रू, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने देखा होगा अभी अपन कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे तो कंडीशनल सेंटेंस थर्ड में पढ़ा था, कंडीशनल क्लोज में आपका पास्ट परफेक्ट और रिजल्ट क्लोज में आपका कुड वुड शुड माइट। उस टाइम मैंने कहा था ये नोशन के अकॉर्डिंग लगाने हैं और नोशन आपको मॉडल में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये रहा, ठीक है। पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी अगर कंडीशनल सेंटेंस थर्ड में बताया जा रहा है तो आप कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके अलावा कुड का यूज कहाँ हो सकता है, कोई इमेजिनरी कंडीशन है पास्ट टाइम में, मतलब टोटल इमेजिनेशन, उसमें भी आप किसका यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। यह आपका कंडीशनल सेंटेंस सेकंड बताएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस सेकंड में मैंने कहा था रियलिटी का कोई लेना देना नहीं रहता है। कंडीशनल सेंटेंस सेकंड में कंडीशनल क्लोज में टेंस में बताइए ये सारी चीजें मैंने, कंडीशनल क्लोज में आपका पास्ट सिंपल और रिजल्ट क्लोज में शुड वुड कुड माइट प्लस V1। तो ये वो वाला रूल है, अगर कोई इमेजिनरी कंडीशन है पास्ट टाइम की तो आप कुड प्लस V1 लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नरेशन जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाएंगे तो कैन को आप कुड में चेंज करते हैं, तो वो रूल भी आपका यहाँ पे है इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इतनी सारी कंडीशंस हैं जहां पे आप कुड मॉडल का यूज कर सकते हैं, जो जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन। देखिए फर्स्ट मैंने अभी कैन पढ़ाया तो मैंने कहा कि अगर पास्ट टाइम की एबिलिटी कैपेसिटी एंड पावर बताया जा रहा है तो आपको कुड का यूज करना है। ठीक है, देखना आई कुड रन, मॉडल के बाद V1 ही आएगी, आई कुड रन 5 किलोमीटर। ठीक है, व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, कि जब मैं 10 साल का था तो मतलब पास्ट टाइम में तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो ये मेरी पास्ट की क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। ठीक है, पास्ट की कैपेसिटी हो गई। इसी के अकॉर्डिंग पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी एंड पावर, जैसे कि मैं बोलूं आई कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स व्हेन आई वाज इन माय यूथ एज, जब मैं अपनी यूथ एज में था, युवा अवस्था में था, तो इस हैवी जो बॉक्स है इसको उठा सकता था। ठीक है, पॉसिबिलिटी नीचे आएगी, उसके साथ ही देखेंगे। इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट को, जिसमें आपको कहीं ना कहीं काइंडली या प्लीज जैसे वर्ड मिलेंगे। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड मॉडल का भी यूज करते हैं, ये अगेन आएगा आपके वुड मॉडल में। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो वुड और कुड में से एक ही ऑप्शन देगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ ऑफ देम का भी ऑप्शन देगा। अगर आपका ब्लैंक का चल रहा है तो कुड भी फिल कर सकते हैं, वुड भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम की पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए आप कुड या वुड मॉडल दोनों का ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुड यू lend me your pen please। ठीक है, could you lend me your pen please, इस प्लीज से आपको पता चला कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ पे कुड की जगह वुड भी यूज कर सकते थे। अगर प्लीज और काइंडली वर्ड नहीं मिला हुआ है तो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है। पोलाइट रिक्वेस्ट प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो तो। ठीक है, इनएबिलिटी आपकी पास्ट टाइम की अयोग्यता को बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि सेंटेंस है आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक, कि मैं इतना कमजोर था कि मैं चल नहीं सकता था। ठीक है, अब क्या पता चला पास्ट का है, देखो वॉज और वीक कमजोर था, तो वीक कितने थे
कि आप चल नहीं सकते, तो चलने में क्या हो गए आप, अयोग्य, इनेबल हो गए। ठीक है, तो पास्ट टाइम की इनएबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, कुड मॉडल का यूज किया जाता है। यही एबिलिटी अगर प्रेजेंट टाइम की है तो कैन मॉडल का यूज किया जाएगा। मतलब प्रेजेंट इनएबिलिटी को कैन मॉडल बताता है। यहाँ पे अगर ये होता आई एम सो वीक, आई एम सो वीक, कि मैं इतना कमजोर हूं, दैट आई कैन नॉट वॉक, कि मैं चल नहीं सकता। इधर देखिए, पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि सी कुड हैव पास्ड द एग्जाम if she had worked hard, कि अगर वो कठिन परिश्रम करती तो वो एग्जाम में पास हो सकती थी। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज किया जा सकता है, आपके कुड मॉडल का यूज किया जा सकता है। ये आपके कंडीशनल थर्ड के हैं, जिसमें कुड, वुड, माइट या शुड चारों मैंने बताए थे। तो कुड मॉडल का यूज कहाँ, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजिनरी कंडीशनल, कंडीशन को बताने के लिए पास्ट टाइम में। अब मैंने आपको जब टेंस में कंडीशन पास्ट सिंपल पढ़ाया था, तो उसमें पास्ट सिंपल में कंडीशनल सेंटेंस सेकंड पढ़ाया था, और उसमें मैंने बताया था ये ओनली इमेजिनेशन को बताता है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कंडीशनल सेकंड में कुड मॉडल का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, सेंटेंस देखो, इफ यू वर्कड हार्ड you could pass the exam, you could pass the exam, कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते। तो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ना उसने कठिन परिश्रम की और ना वो पास हुआ। जैसे मैं बोलूँ इफ आई वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई, कि अगर मैं एक बर्ड होती तो मैं क्या कर सकती थी, फ्लाई कर सकती थी। जैसे कि देखना, इफ I were a bird, I could fly, तो मैं क्या करने में एबल होती, फ्लाई करने में एबल होती। तो ना तो मैं बर्ड हूँ और ना मैं उड़ सकती। ये टोटल क्या होती है, इमेजिनेशन होती है। ऐसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट का सेंटेंस में कैन दिया हुआ है एज ए ऑपरेटर, तो वो कुड में जाता है। जैसे सेंटेंस देखना, डायरेक्ट का सेंटेंस मान लो ये दिया हुआ है, ही सेड टू मी, he said to me, you can do this, you can do this। ठीक है, तो अब आप इसको लेके जाएंगे इनडायरेक्ट में, तो कैसे बन जाएगा ये ऐसे बनेगा, he told me that, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो बनेगा आई, फिर आपका कैन है तो किस में जाएगा, कुड, डू, तो दिस जो है एडवर्बियल दैट में जाएगा। तो ये देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच में जो कुड मॉडल का यूज हुआ, कब हुआ, जब आपके डायरेक्ट में कैन दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो कुड नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मे मॉडल। मे मॉडल, ठीक है, मे मॉडल के रूल्स की बात करते हैं। पहला तो परमिशन के लिए ही हो गया है, परमिशन के लिए बहुत सारे आएंगे, लास्ट में मैं डिफरेंस बताऊंगी सब में। फर्स्ट है आस्किंग और गिविंग परमिशन, परमिशन लेने और देने में मे मॉडल का यूज किया जाता है। ये अपन ने कैन में भी पढ़ा था। ठीक है, कैन में क्या पढ़ा था, इनफॉर्मल के लिए। यहाँ पे क्या पढ़ना है, फॉर्मल के लिए करना है। फॉर्मल मतलब
जब कोई ऑफिशियली आप किसी से परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, जैसे आपके टीचर हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, कहीं भी जब आप ऑफिशियली परमिशन ले रहे हैं और दे रहे हैं, दैट टाइम आप किसका यूज करेंगे, मे मॉडल का। ठीक है। इसके अलावा इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए ठीक है, इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, मे मॉडल का यूज करते हैं। इंडेफिनिट, अनिश्चित। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कैन, ठीक है, सैद्धांतिक। अब मैं बोल रही हूँ इंडेफिनिट, अनिश्चित। नीचे देखिए, आप किसी के लिए पर्सनल विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप इनडायरेक्टली ये कर सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो मे मॉडल से स्टार्ट होते हैं और जिसमें जो नोशन होता है वो विश का, प्रे का, कर्स का या ब्लेसिंग का होता है। नेक्स्ट है टू शो पर्पज। पर्पज को बताने के लिए कौन से टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। और पास्ट टाइम का अगर पर्पज आप बताएंगे तो किस में जाएंगे, माइट में जाएंगे। ये माइट में चलेंगे तो पढ़ाऊंगी। क्या क्या यूज बताया मैंने, परमिशन लेने और देने में, लेकिन किस तरीके में, फॉर्मल वे में। इनफॉर्मल में कौन था, कैन था। पोलाइट रिक्वेस्ट में कौन था, कुड था। ठीक है, पोलाइटली आप किसी चीज की परमिशन ले रहे हैं तो कौन था, कुड था। और वुड भी है जो आगे आएगा। पर्सनल होप, विश, प्रे और कर्स जो है ब्लेसिंग्स है, या आप सीधा सीधा कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, मे मॉडल का यूज किया जाता है। मे ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मे मॉडल से स्टार्ट होते हैं और जिनका नोशन, जिनका मीनिंग क्या होता है, जिसमें प्रे की जाती है, विश की जाती है, ब्लेसिंग की जाती है या होप की जाती है। या फिर प्रेजेंट टाइम का कोई पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मे मॉडल का। पास्ट टाइम का उद्देश्य या पास्ट पर्पज को बताने के लिए माइट मॉडल का यूज किया जाता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखिए, मे आई कम इन सर। आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जिससे आपको ये पता चले कि फॉर्मल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, सर एड्रेस आप घर में अपने फ्रेंड को तो बोलेंगे नहीं, ना ही अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, ठीक है। उनसे तो आप नॉर्मली इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड मिल जाएंगे, या ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा फॉर्मल परमिशन, ठीक है। या फिर जैसे कि यू मे गो आउटसाइड। अब जैसे मान लो कोई टीचर किसी बच्चे को रूम से बाहर निकाल रहा है तो वो क्या बोलेगा, यू मे गो आउटसाइड। वो फॉर्मली उसको क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है, जाने के लिए अलाउ कर रहा है। तो फॉर्मल वे की परमिशन लेने और देने में, दोनों में किसका यूज किया जाता है, मे मॉडल का। या तो आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा या आपको ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिनसे आपको पता चले कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मे मॉडल का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, देयर आर डेंसी क्लाउड इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। ठीक है, हालांकि आसमान में घने बादल हैं, बारिश हो सकती है, तो जरूरी थोड़ी है कि घने बादल हैं। कई बार बहुत अंधेरा हो जाता है, बादल गरजते भी हैं और घना अंधेरा, आंधी सब कुछ आने के बाद भी बारिश नहीं होती है। तो ये इंडेफिनिट होती है, अनिश्चित होती है। अपन तो अपनी संभावना बताते हैं पूरी पूरी,
लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो। तो ऐसी इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, मे मॉडल का। जब आपके पास यहाँ पे ऐसे क्लू मिल रहे हैं जिसमें पूरी पूरी संभावना बताई जाए, तब तो आपको लगाना है मे मॉडल। और जब संभावना आपको ऐसे क्लू मिले जिससे संभावना कम हो जाती है, तो आपको लगाना है माइट मॉडल। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता, ऑल्दो द स्काई इज क्लियर, ऑल्दो द स्काई इज क्लियर इट ब्लैंक दे दिया रेन, तो आप लगाएंगे माइट। क्यों? क्योंकि संभावना बहुत कम हो गई है, संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना, बहुत कम इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी जब हो जाए तो माइट का यूज करना होता है। तो आपको कैसे पता चला कि संभावना कम है? क्योंकि आपने क्या कहा, हालांकि आसमान साफ है। आपको सेंटेंस में ऐसे क्लू मिलेंगे, हालांकि आसमान साफ है पर बारिश हो सकती है, तो संभावना, जब आसमान साफ है तो संभावना क्या हो गई, बहुत कम हो गई। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर डेंसी क्लाउड इन द स्काई, आप ये भी बोल सकते हो एंड डार्कनेस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो डेंसी, अगर आपका यहाँ पे क्लाउड है, बहुत घने मात्रा में बादल है आसमान में, तो अब आपकी संभावना क्या होगी, ये बढ़ गई है बारिश होने की। पर अभी भी श्योरिटी थोड़ी ना है कि बारिश होगी। तो वैसे तो पॉसिबिलिटी इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, पर संभावना बहुत ज्यादा हो इंडेफिनिट में, तो आपको मे मॉडल का, संभावना इंडेफिनिट में बहुत कम हो तो माइट मॉडल का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। ठीक है, जैसे मे ही गो टू हेल, या आप इसको क्या कर रहे हो, कर्स कर रहे हो कि तुम नरक में जाओ। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर्सनली कोई विश की जाती है, प्रे की जाती है, होप की जाती है, या जिनको आप कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें मे मॉडल का यूज किया जाता है। अब देखो, पर्पज को बताने के लिए, वो भी कौन सा, प्रेजेंट टाइम का पर्पज, जैसे कि वी ईट सो दैट, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, इसकी क्या पर्पज है, सो दैट वी में लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। ठीक है, हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम क्या रह सकें, जिंदा रह सकें। नेक्स्ट देखो, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, किस लिए, यहाँ पे प्रेजेंट का कैसे पता चल रहा है, ईट V1 है, प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है ना, यहाँ पे भी देखो वर्क है, वर्क हार्ड प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है, वी वर्क हार्ड सो दैट वी में पास। ठीक है, हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम क्या हो सके, पास हो सके। तो प्रेजेंट टाइम के मिल रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है, मे। अगर यहीं पे पास्ट टाइम मिलता, अगर V8 मिलता तो आप क्या करते, माइट। यहाँ वी वर्कड मिलता तो आप क्या कर देते, माइट। कि पास्ट पर्पज को माइट बताता है और प्रेजेंट पर्पज को मे बताता है। विश को, प्रे को, ब्लेस को, कर्स को कौन बताता है, मे बताता है। परमिशन देने या लेने को फॉर्मल वे में कौन बताता है, मे। इनफॉर्मल में कैन, और पोलाइट में कुड और वुड। इधर देखिए, इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को बताता है मे, और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताता है कैन। इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी मतलब बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब ये इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी अगर स्ट्रॉन्ग है, मतलब इंडेफिनिट तो होनी चाहिए बट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का कैसे पता चलता है, आपको कोई ना कोई क्लू मिलता है। यहाँ आपको पता चला कि घने बादल हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई बारिश होने की, तो इस टाइम आपने लगाया मे। लेकिन यहाँ अगर आपको ऐसा क्लू मिलता कि बादल बिल्कुल भी नहीं है और फिर बारिश हो सकती है, तो वो बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाती, तो आप क्या लगाते, माइट लगाते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइट, माइट मॉडल। ठीक है, माइट मॉडल में भी परमिशन आएगी, लेकिन इसमें डिफरेंस हो जाएगा। या तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ तो ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, या फिर स्पोकन में चीजें ये यूज होती हैं। ठीक है, अगर आप परमिशन ले रहे हैं, आस्क
परमिशन पोलाइटली, कि पोलाइटली परमिशन ले रहे हैं, और उसमें भी क्या होनी चाहिए, हेजिटेशन। ठीक है, हेजिटेशन के साथ सेंटेंस आपका क्या रहेगा, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि कोई एक ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें परमिशन ली जा रही है, कैसे, पोलाइटली, किसके साथ, कुछ हेजिटेशन के साथ, तो आप किसका यूज करते हैं, मे मॉडल का। कैसे करते हैं एग्जांपल में देखेंगे अभी अपन। फिर है आपका रिमोट इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी, मतलब कि रिमोट इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर टाइम की कोई भी रिमोट का होता है कम, थोड़ी ही हो, लिटिल बिट, ठीक है, उसको बताने के लिए माइट मॉडल का। फिर है पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी में देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुड भी बताया था, मैंने कहा कुड, वुड, माइट सब आएंगे। ठीक है, और इधर देखिए आपको अगर पास्ट पर्पज को बताया जा रहा है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रेजेंट पर्पज को कौन बताता है, मे, और पास्ट पर्पज को कौन बताता है, माइट बताता है। एग्जाम्पल देखिए अब इनके। देखो मैं दो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मे आई यूज योर पेन प्लीज। एक मैंने लिखा माइट आई यूज योर पेन प्लीज। पहली बात तो आपकी, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो सेम होते हैं उनमें एक ही ऑप्शन मिलता है, बाकी ऑप्शन नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मे मिल गया तो फिर आपको उस टाइम पोलाइटनेस के लिए ना तो कुड मिलेगा और ना ही वुड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे माइट मिल गया तो ना कुड मिलेगा ना वुड मिलेगा, लेकिन स्पोकन में ये रूल अप्लाई होता है। स्पोकन में कैसे होता है, जैसे आपने अपने किसी टीचर को बोला, आपने किसी ऑफिस में किसी अधिकारी को, जो भी ऑफिसर है या जो भी कोई वर्कर है, उसको बोला कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो आपने फॉर्मल वे में उससे परमिशन मांग ली। लेकिन आप किसी अनजान जगह पे हैं जिसको आप जानते भी नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लिटिल बिट फियरनेस भी है, डर है, हेजिटेशन है, उसके साथ आप किसी से कोई चीज मांगते हैं, तो आप किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। यहाँ ना आपके फ्रेंड होते हैं, ना आपके कोई जानकार टीचर होते हैं, ना कुछ नहीं है, कोई या तो अनजान आदमी होगा या फिर भी कोई जानकार भी है, तो आपको हेजिटेशन शो करनी है, आप उसके सामने हेजिटेशन शो करना चाहते हैं, तो आप उसका किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। हालांकि एग्जाम में हेजिटेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पोलाइटनेस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। अगर ये दे दिया जाता है तो फिर आपको कुड और वुड नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस आप कुड और वुड को ही देते हो अगर ब्लैंक में क्वेश्चन मिला हुआ है तो। रिमोट पॉसिबिलिटी को अभी मैंने बताया था, इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को मेघ ने बताया था। जब आपके पास क्लू था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का तो आपने मे लगाया, लेकिन जब पॉसिबिलिटी इंडेफिनिट है लेकिन थोड़ी कम हो गई है, जैसे कि ऑल्दो स्काई इज क्लियर, हालांकि आसमान साफ है, ठीक है, बट इट माइट रेन टुडे, लेकिन आज बारिश हो सकती है। कैसे, जैसे कि ऐसे सेंटेंसेस आप कब यूज करते हैं, जैसे सपोज करो आपका रेनी सीजन चल रहा है, 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही थी, आफ्टर देन नेक्स्ट डे आसमान तो साफ है, पर आप अनुमान लगाते हो कि 3-4 दिन से बारिश आ सकती है, तो आज भी आ सकती है, तो उस टाइम संभावना तो बहुत कम हो जाती है, अनिश्चित संभावना बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपको रियलिटी थोड़ी ना पता है। ठीक है, ऐसी संभावनाएं जो अनिश्चित होती हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लू मिलते हैं आपके, अगर बहुत कम होने के तब तो लगाओगे माइट,
और क्लू मिलते हैं आपके बहुत ज़्यादा होने के, तो आप क्या लगाओगे, मे। ये मोस्टली इसमें जो एग्जाम्पल रेन वाला ही आता है पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। He sorry if he studied day and night, या इफ भी हो सकता है, कंडीशन को बता सकता है, दो भी हो सकता है, यद्यपि, ठीक है। he might pass the exam, ठीक है। अगर इफ होगा तो कंडीशनल सेंटेंस सेकंड के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं बोल रही हूँ यद्यपि ही स्टडीड डे एंड नाइट, क्या उसने क्या किया है, दिन रात पढ़ाई की है। तो अब संभावना क्या हो गई, उसने दिन रात संभावना की, तो उसने वो पास भी हुआ होगा, ठीक है। दिन रात पढ़ाई की है उसने, तो वो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। इसमें आपका कैन भी, कुड भी आएगा, माइट भी आएगा, शुड भी आएगा और वुड भी आएगा। पास्ट पर्पज मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट पर्पज को मैं बताता है एंड पास्ट पर्पज को आपका माइट बताता है। देखना, सी took medicine so that she might get well, ठीक है। उसने मेडिसिन ली ताकि वो क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो उसके मेडिसिन लेने का पर्पज क्या था, कि उसकी हेल्थ रिकवर हो जाए। अब आपको क्या पता चला, पास्ट है, पास्ट यहाँ से पता चला, विद टू पास्ट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। पास्ट टाइम की बात कर रहा है, मतलब ये पर्पज भी किसका बता रहा है, पास्ट का पर्पज बता रहा है। और पर्पज वाले ये सेंटेंस जो है वो सो दैट से आते हैं, सो दैट से, ताकि, उसमें भी आया था सो दैट, ठीक है। लेकिन वहां पे V1 था, प्रेजेंट था, तो यहाँ पे आपका क्या आया था, मे आया था। तो प्रेजेंट टाइम का पर्पज है तो आपका मे मॉडल, और पास्ट टाइम का पर्पज है तो आप किसका यूज करेंगे, माइट मॉडल का यूज करेंगे। ये आपके माइट मॉडल तक है। नेक्स्ट अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।